हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे यार, तुम टेंशन क्यों लेते हो पढ़ाई के लिए? आपके बड़े भैया आ गए हैं तो पढ़ाई को बना देंगे ना अपन मौज मस्ती में, है कि नहीं? है कि नहीं? चिल मारा करो यार, स्पेशली हिंदी जैसे सब्जेक्ट के लिए क्या टेंशन लेना। मौज मस्ती में आ गए हो तो मौज मस्ती में पढ़ के जाओगे। तो चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं चिड़िया की बच्ची कहानी। बहुत ही सिंपल, छोटी मोटी मस्त सी कहानी है। आराम से ईयरफोन लगाओ, चिल मार के बैठो और ये कहानी सुनते जाओ, है ना? अपना कोई काम भी कर सकते हो कहानी सुनते सुनते। चलो शुरू शुरू करते हैं। अब बात करते हैं, ठीक है। अब माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी। अब माधव दास जो एक इंसान था, उसने अपनी मार्बल की एक नई कोठी बनवाई थी। भाई रईस आदमी था, कोठी बनवाई, है ना। उसके सामने बहुत सुहावना बागीचा भी लगवाया। उसके सामने बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन भी बनवाया, है ना। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। मतलब उनको कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ उनकी लाइफ में मस्त है, पैसे की कोई कमी नहीं, सब बढ़िया, मौज मस्ती, चिल। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं, सुंदर शौक हैं उनके, बड़े बड़े अच्छे अच्छे शौक हैं। फूल पौधे, रकाबियों में से हौज़ों हौज़ों में लगे फव्वारों में शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है ना, उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो उन्हें क्या क्या अच्छा लगता है ना? फूल पौधे, और क्या अच्छा लगता है? रकाबियों से हौज़ों में लगे फव्वारे। रकाबियों से हौज़ों में लगे फव्वारे क्या होता है? तो होता क्या है, रकाबी यानी कि आप इस चीज़ को ध्यान से देखो। रकाबी वो जगह होती है गोल छोटी सी, ये जो ऊपर का पार्ट है ना। और ये किस में लगे होते हैं? ये लगे होते हैं ऐसे बड़े वाले जिसमें पानी स्टोर्ड होता है, इन्हें कहते हैं हौज़ों, है ना। तो अब आपको समझ में आया, रकाबियों से हौज़ों में लगे, रकाबियों से पानी निकलता है और नीचे हौज़ों में गिरता है। और फव्वारे, फाउंटेन, ऑफ कोर्स ये तो आपको पता ही होगा, है ना। उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। यानी कि बहुत शौकीन आदमी हैं। तो आओ, अब इस लाइन में मुझे पता है तुम्हें बहुत सारे डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स देखे हैं, बट कोई टेंशन नहीं यार, आराम से आपको समझाता हूँ। देखो, चबूतरे कौन सी जगह होती है? घर के बाहर जैसे आंगन समझ लो ना, ऐसे चौकोर सी जो जगह होती है घर के बाहर, वो उसे क्या कहते हैं? चबूतरे। अब मसनद, मसंद वर्ड आपको पता होगा ना, एक बड़ा सा गोल तकिया होता है, बड़ा वाला, उस पर टिका लो, वो होता है मसनद। उसको यहाँ पे मसनद वर्ड से यूज़ किया गया है। गलीचे, गलीचे क्या होता है? गलीचे होता है ऊन की मोटी सी चादर होती है, उसे गलीचे कहते हैं, है ना। पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा, छटा मतलब प्रकृति की जो सुंदरता है, जो शोभा है, उसको निहारते हैं, है ना। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिल जाती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, उनके दोस्त हैं उनसे ऐसी मस्त चर्चाएं करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। ओहो, क्या बात है। अगर दोस्त होते हैं तो उनसे अलग अलग प्रकार की बातें होती हैं, अगर नहीं होते तो पास में एक हुक्का रखा होता है, उस हुक्के को गड़गड़ाते हुए अपने ही मन में अलग अलग बातें सोचते रहते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, छटा गहरी नहीं थी। छटा यानी कि जो बादल की आसमान होता है ना, वो धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। यानी कि बादल बहुत ज़्यादा नहीं थे, उनमें से धूप निकल निकल के आ रही थी। माधव दास मसंद के, अब इसको ना मैं मसंद पढ़ रहा हूँ, मसनद नहीं पढ़ रहा हूँ फिर से, के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। मतलब सब कुछ है बट फिर भी कुछ कमी सी लगती है। उस दिन संध्या समय, संध्या नहीं, शाम के समय, उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर, है ना, रोज़ की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। एक छोटी सी चिड़िया आके बैठ गई। अब चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर ज़रा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्वाय स्याह थे, मतलब बहुत ही सुंदर चमकदार पंख थे स्याही से। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़ियाओं को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। मतलब उसे कोई जल्दी नहीं थी चिड़िया को, वो आराम से बैठी मौज मस्ती खेल रही थी। अरे ये क्या हो गया? इसको हटा दो, हटाओ 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 हटाओ। इसको कैसे हटाना है? नाइस। ओहो, हटाई नहीं, फिर से हटाना पड़ेगा। एंड नहीं, ठीक है। अब माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी।
मतलब उसका जो भोलापन था ना वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता, प्यारा सा लगता था। कुछ देर तक वो चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम क्या बेखटके यहाँ आया करो, बे टेंशन यहाँ आया करो यार, टेंशन नहीं लिया करो। वो चिड़िया से ऐसा बोल रहे थे बहुत दूर से। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई। पहले तो वो घबरा गई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में मैं यहाँ टिक गई थी। मतलब वो चिड़िया से बातें कर रहा था, तो उन्होंने क्या बोला कि तुम टेंशन मतलब तुम यहाँ और आया करो। बट वो चिड़िया बेचारी, अब उसको हेजिटेशन होने लगी, ऑकवर्ड हो गई वो बेचारी कि अरे यार कोई इसको घूर रहा था। तो बोली, अरे मैं जा रही हूँ। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ क्या सचुका गई, मतलब शॉक्ड हो गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया, मतलब वो खुश नहीं थी, भयभीत थी। वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बागीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त यानी कि मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है, बहुत ही खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का भी बहलेगा, मतलब रागनियों मतलब जो उसके घर में रहती हैं उनका भी दिल बहल जाएगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ भी तुम क्यों ना रहो, तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा में खेलने और फूलों से बात करने में ज़रा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। मतलब अब तो वो बहुत ऑकवर्ड हो गई। उसने बोला, अब मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, बहुत टाइम हो गया, आप सोच ना करें, मतलब आप बेफालतू ना सोचें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वो पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, मतलब मैं बहुत सैड हूँ। कहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, कभी हंसी भी नहीं आती। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, मतलब बहुत कुछ है मेरे पास। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा, बहुत सुंदर सा। मोतियाँ की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहोगी। मेरी भोली चिड़िया, मतलब वो क्या था, उसको धीरे धीरे घूस देना चाह रहा था। तो अपना मन बहलाने के लिए उसको कुछ भी देने को तैयार था। मैं तुम्हें सोने का घर दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा तुम्हारे लिए, तुम बस यहीं रह जाओ, है ना। ऐसा नहीं लग रहा कोई बुढ़ा किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने का ट्राई कर रहा है, ऐसे ही सुनने में लग रहा है ना। तो हुआ क्या, अब वो चिड़िया बेचारी बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगा उसको। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वो डरने लगी। वो बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, मतलब मेरी टेंशन, मेरी राह देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, मतलब तुम मुझे ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हारा मन बहलाने आई हूँ, मैं सिर्फ अपनी मम्मी के लिए हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को भी जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। वो कहता है, तुमने मुझे नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया बोली, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। वो बोली, पर मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, आपके पास सब कुछ है तो मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे तो जाने दो। माधवदास बोली, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। मतलब माधवदास को लगता था कि हर इंसान पैसों से बिक जाता है। तो उसने क्या बोला, चिड़िया तू बड़ी भोली है, तुझे क्या है, तू मुझे खुश कर, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। चिड़िया बोली कि तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। मैं अनासमझ हूँ ठहरी, मतलब मैं अनासमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी।
मैं माला माल होकर क्या करूँगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं, मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता कि माला माल का मतलब क्या होता है। क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा यानी कि लालच है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, मतलब पूरा तेरा घर सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। बोला कि ऐसा तेरे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगा, तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। उसने बोला तू अंदर रहना, थिरक फुदक कर मुझे खुश करना, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया बोली, वह सोना चीज़ क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ, उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बागीचे पर बागीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, इतने नौकर चाकर हैं, पर तुझसे मेरा मन चित्त प्रसन्न हुआ है, मतलब मेरा मन एकदम खुश हो गया है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? मतलब वो अपने आप को भगवान समझने लगा था। वो कह रहा था ऐसा वरदान किसी को नहीं मिलता। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? बोला तू समझती क्यों नहीं? चिड़िया बोलती, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देख रही होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बागीचों में हैं। वो भांति भांति के रंग के हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, मैंने तेरा चित्त प्रसन्न किया है, मतलब तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? तेरी माँ क्या है? वो कहना चाह रहा था, अरे तेरी माँ क्या है यार इस बहार के सामने? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? उसको समझाता, तू अपनी वैल्यू कर। क्या मम्मी पापा छोड़ यार, मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। मतलब वो उसका पीछा ज़बरदस्ती करने लगा। अब चिड़िया बोली, सेठ मैं अपने को तो नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बागीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके बटन से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिससे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देख रही होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज़ आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया कि वो चिड़िया को पकड़ने में के जतन में चला। मतलब उसने इशारा कर दिया कि चिड़िया को पकड़ो। सेठ कहते रहे, सचमुच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारी भाई बहन है? कितने भाई बहन है? मतलब उसको बातों में फंसा रहा था। चिड़िया बेचारी अब सीधी सी थी, भोली थी, बोली 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है, 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वो चौकन्नी हो चारों ओर देखती रही। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर? अभी कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, मतलब भय मत करो, तुम और सुनाओ अपने घर की। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, मतलब मुझे रास्ता नहीं दिखा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया, मतलब कुछ टाइट सी चीज़ उसको छूने वाली थी। वह चीख देखकर चिकचिकाई और एकदम उड़ी, मतलब वो एकदम चिल्लाकर उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। हुआ क्या, एक्चुअली नौकर उसको पीछे से पकड़ने वाला था, तभी वो उड़ गई। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में सिर गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ ओ माँ, और वो रोने लगी डर के मारे। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बांधा, मतलब उसने अपनी हिम्मत बांधी, और तब वह पलक मींच कर छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।
तो ये थी एक सीरियस कहानी। अच्छी थी ना कि हम इंसान कैसे होते जा रहे हैं। हम सोचते हैं पैसे में सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को अपनी केवल आज़ादी प्यारी होती है ना। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना? अगर अच्छी समझ में आई तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल कोई कहीं नहीं जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करो, सो दैट इस कम्युनिटी को हम बहुत जल्दी इस फैमिली को बड़ा कर सकें। राइट, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।